अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। आज मैं बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि आजकल सीजन चल रहा है मोल्टिंग का, और जिसको हम कबूतर परवरी की जुबान में कुरीज भी कहते हैं। इसमें होता ही है कि कबूतर अपने पुराने सारे फीदर जो हैं वो गिरा लेते हैं और न्यू फीदर जो हैं वो अपने जिस्म के ऊपर लेके आते हैं। तो इसके ऊपर आज मैं थोड़ी डिटेल के साथ बात करूंगा, क्योंकि बहुत से न्यू फैंसियर जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये कबूतरों के साथ क्या हो गया, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में हम इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये होती क्यों है, ये किस वजह से ये परिंदों के अंदर होती है, और इसमें हमने क्या एहतियात करनी है और क्या नहीं करना, और इसमें परिंदे की कंडीशन क्या हो जाती है। तो ये कबूतरों को या जो भी आपने परिंदा रखा उसकी हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है, क्या है इसके पीछे वजह क्या है। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चाहे आप जो है न्यू फैंसियर हैं, चाहे आप ओल्ड फैंसियर हैं, इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। अगर तो आप सुबह छत पे आते हैं और आपको केज के अंदर पर गिरे हुए नजर आते हैं, छोटे पर बड़े पर, तो आपने परेशान नहीं होना। न्यू फैंसियर देख के इसको परेशान हो रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना। ये आपके बर्ड का हेल्दी होने की निशानी है। आपका बर्ड हेल्दी है, इस वजह से जो है ये पर अपने फेंक रहा है। ये जो भी आपका बीमार परिंदा होगा वो मोल्टिंग नहीं करेगा। जो परिंदा आपका ब्रीड में लगा हुआ है वो मोल्टिंग नहीं करेगा। और आपको जो है ये चीज़ों को फोकस करना है। अगर आपके परिंदे क्रीज का मौसम शुरू हो चुका है और वो क्रीज नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपके केज में कोई ना कोई मसला है, कोई बीमारी है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये नहीं हो रहा तो इट्स मीन समथिंग इज रॉन्ग। तो आपने उसको जो है आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर जब आप अमल करेंगे, चीज़ों को इस्तेमाल करवाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके कबूतर इस अमल की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि ये जो है एक बहुत ज़रूरी परिंदे की जो साइकिल है ना, लाइफ साइकिल, उसका हिस्सा है। तो इसमें सबसे पहले आपने देखना यह है कि अगर आपके परिंदे क्रीज नहीं कर रहे तो आपके परिंदों के पेट में कीड़े हो सकते हैं, उनकी आपने डिवर्मिंग लाजमन कर देनी है। अगर आपके परिंदे जो है वो क्रीज नहीं कर रहे तो ये भी वजह हो सकती है कि उनका लीवर जो है वो डैमेज हो, जिस वजह से जो है वो क्रीज ना कर रहे हो। तो आपने उनको जो है जेटीपार सिरप इस्तेमाल करवा देना है। तो उसके बाद जैसे उनका खून थोड़ा प्रोड्यूस होगा, उनका लीवर अच्छे तरीके से काम करेगा, स्टोमिक अच्छे तरीके से चलेगा, तो वो जो है वो क्रीज की तरफ चल पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपने परिंदे ब्रीड में लगाए हुए हैं तो जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होके खाने से बाहर आते हैं, तो फिर अपना कबूतर जो है वो क्रीज शुरू करता है। जब तक वो बच्चे पाल रहा होता है वो क्रीज में जाता ही नहीं है। तो अगर तो आपके कबूतर क्रीज कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर खुश होना चाहिए कि आपके कबूतर एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, और इस वजह से इन्होंने ये शुरू कर दिया। इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो है कितनी देर का प्रोसेस है। तो ये क्रीज का जो चक्कर है ये आपके बर्ड का 8 हफ्तों का एक प्रोसेस है। 8 हफ्ते के अंदर जो है परिंदे के सारे पुराने फीदर गिर जाएंगे और नए सारे फीदर जो हैं उसके जिस्म के ऊपर वो आना शुरू हो जाएंगे और नए फीदर कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो शुरू इसका सीजन होता है, ये लेट समर जो है ना उसमें शुरू होता है। आप कह लें कि मिड ऑफ जुलाई से जो है, जिस तरह के अब आगे वेदर चेंजिंग शुरू हो गई हैं, तो ये मिड ऑफ जुलाई से शुरू होके तो जो है ये हमारा अगस्त के आखिर तक चला जाता है। तो ये तकरीबन जो है ना अगस्त या कह लें सितंबर के मिड तक जो है ना ये सीजन हमारा रहता है। तो ये 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक 8 हफ्तों का जो एक प्रोसेस है इसके अंदर बर्ड गुजरेंगे। उसमें एक तो ये है कि परिंदा थोड़ा सा स्ट्रेस में भी चला जाता है, तो आपने उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना। जो उसको अच्छे सीड्स दे रहे हैं, जो आपके साथ मैंने पिछली वीडियो में शेयर भी किए थे, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो उस वीडियो को देखें, और वो दाना आपने इस्तेमाल करना अच्छी क्रीज करवाने के लिए। तो ये सारी बातों के ऊपर आप जब गौर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके परिंदे जो है वो अच्छे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। इसमें यह होता है कि कबूतर अपनी गर्दन के भी सारे पर फेंक लेगा, पूरे जिस्म के भी फेंक लेगा, और जो फ्लाइंग फीदर हैं वो भी फेंक लेगा। तो ये जो है दरअसल होता ऐसे है, इसके पीछे वजह क्या है, ये क्यों होता है, इसके पीछे हार्मोनल चेंजेस जो है ना बर्ड के अंदर होती हैं। उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो बर्ड्स हैं वो अपने जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने पुराने फीदर जो है फेंकता है। उसके फेंकने की मजबूरी उसके पीछे ये है
कि पूरा साल उस परिंदे ने वो जो है सारे जो है ना पर इस्तेमाल किए होते हैं, वो पर कमज़ोर हो चुके होते हैं, कुछ परों के शाइन ख़त्म हो गई भी होती है उनके ऊपर, वो पर जो है रफ हो गए हुए होते हैं, उन परों में कुछ में जुएं पड़ चुकी होती हैं, जुएं ने ख़राब कर दिए हुए होते हैं, कुछ हमारे केजिस में रहने से, बाहर फिरने से, उड़ने से, मौसमी असरात की वजह से उनके पर वो सारे ख़राब हो गए होते हैं, ऊपर से टूट फूट का शिकार हो चुका होता है परिंदे के, बास कबूतरों की सिर्फ डंडियां रह जाती हैं, ऊपर के फीदर सारे ख़त्म हो चुके हुए होते हैं। तो फिर उसको जो है जब वो क्रीज करता है तो पूरा एक नया लिबास वो पहन लेता है। और अल्लाह ताला का ये इतना खूबसूरत निज़ाम है कि जो फुल गर्मी का महीना है वब भी नहीं शुरू होती, जैसे ही गर्मी में थोड़ी सी मौसम में नमी आती है, गर्मी की हिद्दत और शिद्दत कम होती है, तो अल्लाह ताला की ज़ात का ये एक सिस्टम है कि परिंदा जो है वो क्रीज की तरफ चल पड़ता है और उसमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिस वजह से वो क्रीज में जाता है। और आने वाली सर्दी, आने वाला जो टफ वेदर है जिसको हम सर्दी का वेदर कहते हैं, उसकी शिद्दत से बचाव के लिए, उसके असरात से बचाव के लिए उस परिंदे के अंदर जो है ऊपर एक उसके ऊपर पूरी नई लेयर आ जाती है जिससे वो आने वाली जो सर्दी है उसका बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला करता है। उसके ऊपर जो एक गर्म चादर है वो अल्लाह की तरफ से, कुदरत का निज़ाम है, वो एक न्यू चादर चढ़ जाती है और वो परिंदा जो है हमारा वो अच्छे तरीके से सर्दी में सर्वाइव करता है। अच्छा, क्रीज के मौसम में एक और चीज़ आपने बड़ी इसमें काबिल गौर है कि जब बर्ड क्रीज कर रहे हों तो आपने इनको जो है ब्रीड नहीं करवाना, क्योंकि ये आने वाले ब्रीडिंग सीजन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। ये जो क्रीज एक्चुअल में होती है ना, ये बर्ड आने वाले सीजन में अपने आप को तैयार कर रहा होता है आने वाले सीजन के लिए। इस वजह से अपने ये पुराने फीदर फेंक रहा है और नई चादर लेके आ रहा है कि आने वाले सीजन के अंदर अच्छे तरीके से वो काम कर सके, अच्छे तरीके से अपने बच्चों को जो है वो पलाई कर सके, अच्छे तरीके से बच्चों की केयर कर सके, उनकी खुराक के लिए अच्छे तरीके से उड़ के तगोदो कर सके और अपने नीचे जो उसके बॉडी के सारे छोटे फीदर हैं वो मुकम्मल कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके के साथ अंडों को भी सेक सके और अच्छे तरीके के साथ आने वाले जो अंडों से बच्चे हैं उनको भी सेक सके और उनका एक टेम्परेचर मेंटेन करके उनको एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा सके। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्रीज के अंदर होती हैं, तो इन चीजों के ऊपर आपने फोकस कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही आपका ये क्रीज का वेदर खत्म होगा फिर आपने इनको जोड़ों में लगा देना वापस, तो आपका जो आने वाला सीजन है ब्रीडिंग सीजन वो बड़ा अच्छा गुजरेगा, कबूतर अच्छे तरीके से बच्चे पालेंगे और वो जो है सारा सिलसिला आपका बेहतरीन चल जाएगा पूरे साल का। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मैं जरूरी समझता था कि न्यू फैंसियर्स को खास तौर पे इसके अंदर गाइड किया जाए कि हमने जो है ब्रीडिंग सीजन जो हमारा अब आना है, स्टार्ट होना है, मतलब कि उसमें तकरीबन कह लें 1.25 माह रह गया है, तो 1.25 माह के अंदर हमने उनको कबूतरों को क्या करना है क्या नहीं करना। जिस तरह के आपके सामने ये बर्ड है, देख लें ये बर्ड के सारे बाहर के फीदर खराब हो चुके हैं, तो अब ये और गर्दन से भी आप देखें तो मुंह के चेहरे के पास से भी इसके फीदर हल्के हो चुके हैं। तो ये जो है ना अपनी पुरानी कोटिंग को उतार रहा है और न्यू कोटिंग लेके आ रहा है ताकि आने वाले सीजन के अंदर ये अच्छे तरीके से ये सरवाइव कर सके, आने वाली सर्दियों में बेहतरीन तरीके से सरवाइव कर सके। तो आपने जो है कबूतरों को खास तौर पे ध्यान देना, अगर तो वो क्रीज नहीं कर रहे तो समथिंग इज रॉन्ग। आपने डेफिनेटली उनके जो है ना कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आपको जो है फिर उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे और वो बहुत ही खतरनाक नताइज होंगे जो कि जो है ना फैंसियर की कमर तोड़ के रख देता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आपने गौर करना है, ठीक है। बहुत से दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि बर्ड जो है आजकल वो उनके साथ ये मसला चल रहा है तो हम क्या करें क्या नहीं करें, तो उन सबको जो है आज मैंने डिटेल के साथ गाइड करने की कोशिश की है एक न्यू तरीके के साथ, ताकि जो है आप दोस्तों को फायदा हो सके। और ख़ास तौर पे आपने नज़र रखनी है जो परिंदा आपका पर नहीं फेंक रहा, क्रूज नहीं कर रहा, उस परिंदे के ऊपर ख़ास तौर पे नज़र रख के उसका ट्रीटमेंट लाजमन कर लेना, नहीं तो आपको उसके जो है ना नताइज बड़े खतरनाक भुगतने पड़ेंगे। उधर से सर्दी आ चुकी होगी, उधर से वो परिंदा क्रूज में लग जाएगा और वो आपका परिंदा जो है वो डेड भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझसे बहुत से फैंसियर पूछ रहे थे कि कबूतरों के साथ ये मसला आ रहा है तो हम किस तरीके से उनको लेकर चलें। तो मैंने कहा आज आपको एक मुकम्मल डिटेल जो है ना वो गाइड एडिटोरियल दिया जाए ताकि आप दोस्तों का फ़ायदा हो, आप दोस्तों के नॉलेज में इजाफा हो। और ख़ास तौर पे जो हमारे न्यू शौकीन हैं
और जो ओल्ड शौकीन हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या वजह है क्या नहीं है, अब जिस तरह की आपके सामने एक ये फट्टी के ऊपर परिंदा बैठा हुआ वाइट कलर का परिंदा है, इसकी अगर मैं आपको बैक दिखा सकूं तो ये देखें, अब इसने ये कुरीज शुरू किया है तो अपनी ये देख रहे गर्दन की बैक सब पर फेंक लिए, तो ये सारे न्यू लेके आएगा, तो ये अच्छे तरीके से जो है ना मोल्ड करेगा। इसका स्टार्ट हो चुका है, हार्मोनल चेंजेस के अंदर पूरी डेवलप हो चुकी हुई हैं, तो ये अब जो है आने वाले ब्रीडिंग सीजन के लिए तैयार हो रहा है। तो असल में ये जो बर्ड्स हैं हमारे, ये आने वाले ब्रीडिंग सीजन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह आपके लिए जो है लेटेस्ट रिसर्च के हवाले से लेटेस्ट रिसर्चेज आपके साथ शेयर करूंगा और आपके नॉलेज में इजाफा करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे यहाँ कोई वीडियो आने वाली मिस ना हो। और जो दोस्त इसको शेयर करेगा वो अपने साथ साथ अपने न्यू शौकीन फैंसेस का भी फायदा करेगा, तो आपने ये अपने सारे सर्कल में शेयर भी करनी है। मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।